हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एज अ पीसीबी स्टूडेंट या एज अ नीट एस्पिरेंट आप किस तरह से केवीपीवाई एसए के लिए मैथ्स को कवर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं केवीपीवाई एसए में आपको पी, सी, एम और बी चारों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो मैंने देखा है कि कई बार पीसीबी स्टूडेंट्स को मैथ्स में कई सारी दिक्कतें आती हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप मैथ्स को टैकल कर सकते हैं केवीपीवाई के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि आप केवीपीवाई को सीरियसली दे रहे हैं, मतलब आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है इसके बाद, या फिर आप बस प्रैक्टिस के लिए एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं केवीपीवाई को। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो आपको मैथ्स में कम से कम 13 से लेकर 14 मार्क्स तक टारगेट करना होगा एक अच्छे स्कोर और एक अच्छे रैंक के लिए। लेकिन अगर आप सेकेंड कैटेगरी में आते हैं तो आप मैथ्स में 7-8 मार्क्स लाकर भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत है मैथ्स को टैकल करने के लिए, मैथ्स को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को ज़रूर से ही कंप्लीट करने की ज़रूरत हर स्टूडेंट को है। आपने इतना कर लिया तो आपको 5-6 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो ईजियर क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये सारे टॉपिक्स क्लास 9th 10th लेवल से ही पूछे जाते हैं। अगला, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट थे, मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट थे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं जो वन शॉट वीडियोस ला रहा हूं केवीपीवाई के लिए, आप उन्हें एक बार जाकर देख लें। मैंने उन वीडियोस में पूरी थ्योरी कवर की है केवीपीवाई मैथ्स के और बाकी टॉपिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो उसमें मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि उसके बाहर से आपको थ्योरी कहीं भी नहीं पूछी जाएगी। अगला, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी से वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक टिप देता हूं कि आप पिछले साल के जितने भी पेपर्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास एक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में है तो उन्हें आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद आपको जिन जिन टॉपिक्स में स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश थोड़ी डीप वे में करें। आपको 13-14 मार्क्स, जैसा मैंने आपको बताया, टारगेट करके रखना है और इसी को लेकर आपको आगे की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप क्या करें कि पहले तो आप पेपर अटेम्प्ट करें, उसके बाद आपको उस टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप एनसीईआरटी से थोड़ी ऊपर लेवल की बुक जैसे आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जैसी बुक्स को देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत उसमें आता है तो आप कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी रेफर करने की कोशिश करें और जो थोड़ी अच्छी जेई लेवल की बुक्स आती हैं उन्हें भी पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। क्लास 9-10 के टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत आती है जैसे ज्योमेट्री, तो कोशिश करें ऑनलाइन थोड़ा उस थ्योरम के बारे में, उस प्रूफ के बारे में थोड़ा समझा जाए कि किस तरह से उसे डिराइव किया जाता है और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस में उसे अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा करने पर आप एक अच्छा स्कोर और एक अच्छा रैंक ला सकते हैं केवीपीवाई में और मैथ्स आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। थैंक यू।